ना तो ये चाइनीज फेंगशुई है और ना ही वैदिक वास्तु है। वैदिक वास्तु के ग्रंथ पढ़िए अपने आप, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ इस मामले में। नमस्कार। पिछली कई वीडियोज़ में मैंने बताया कि वैदिक वास्तु कितनी वैज्ञानिक है, कितनी तार्किक है। अब आप देखिए, वैदिक ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है वैदिक वास्तु से, और वैदिक ज्योतिष में जो अग्नि तत्व की राशियां हैं उनकी दिशा कही गई है पूर्व, मतलब पूर्व अग्नि की दिशा है। और फिर पृथ्वी तत्व की राशियां जो है उनकी दिशा है दक्षिण, मतलब पृथ्वी तत्व की दिशा दक्षिण है। और फिर वायु तत्व की राशियां तीसरी, सातवीं, 11वीं, उनकी दिशा कही गई है पश्चिम, मतलब पश्चिम वायु तत्व की दिशा है। और उत्तर जल तत्व की राशियां चौथी, 8वीं, 12वीं। तो इस तरह से जो कार्डिनल डायरेक्शन है, मुख्य दिशाएं हैं, ज्योतिष से साफ पता चल जाता है वैदिक ज्योतिष से कि ये तत्व विशेष से संबंधित है। और केवल 4 ही तत्व हैं। और आप देखो इनका बिल्कुल सीक्वेंस वही है जो फायर, अर्थ, एयर, वाटर। फायर ईस्ट में, अर्थ साउथ में क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एयर वेस्ट में और वाटर उत्तर में। पूरे यूरोप में, अमेरिका में यही सिस्टम फॉलो होता रहा है। चाइना तो बिल्कुल अलग थलग है, उनका तो अब समझ ही नहीं आता पूरी दुनिया को क्या है। और फिर अगर इन्हीं तत्वों को अगर हम एंगुलर डायरेक्शन में ले, कोणीय दिशाओं में, तो वही जल ईशान में हो जाता है, अग्नि आग्नेय में, पृथ्वी नैऋत्य में, और वायु वायव्य में, नॉर्थ वेस्ट में। और इसकी को अगर हम मान लो 3x3 नवपद वास्तु बना लें तो बिल्कुल आप देखो उसमें एकदम उत्तर और ईशान में जल, और पूर्व और आग्नेय में अग्नि, दक्षिण और नैऋत्य में पृथ्वी, और पश्चिम और वायव्य में वायु, और बीच में रह गया ब्रह्म स्थान जो कि आकाश तत्व है। तो बड़े आराम से इस सिस्टम में आप जो दिशाएं हैं उनको 4 में डिवाइड कर सकते हो, 8 में कर सकते हो, 16 में, 32 में, 64 में कर सकते हो बिल्कुल आराम से। लेकिन महावास्तु वालों ने तो गजब ही कर दिया। इन्होंने क्या किया, 16 जो पद थे वो तो उठा लिए विश्वकर्म प्रकाश से, और 5 तत्व उठा लिए, उनको तोड़ मरोड़ के उनको वैदिक वास्तु के तत्वों के साथ कोरिलेट कर दिया महावास्तु पद्धति में। लेकिन क्या गजब किया इन्होंने, 16 जोन बना दिए, उनको 5 तत्वों में डिवाइड करना, या 5 तत्वों को 16 जोन में जगह देनी है। तो इन्होंने क्या किया, देखो 4 जोन तो दे दिए जल को, और फिर रह गए 4 तत्व, उनको 3-3 जोन पकड़ा दिए। सारा अनसिमेट्रिकल हो गया। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, आप देखिए इसमें इनकी बुक में पेज नंबर 15 पर कह रहे हैं वाटर एलिमेंट, वाटर डोमिनेट्स नॉर्थ डायरेक्शन इन द बिल्डिंग। भाई अगर नॉर्थ डायरेक्शन डोमिनेट करता है तो नॉर्थ के दाएं बाएं वाले डोमिनेट कर लेंगे, चलो। लेकिन आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी दे दिया और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी दे दिया, चलो ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी दे दिया उसको, सारा अनसिमेट्रिकल हो गए। फिर आगे ये क्या कह रहे हैं, फायर डोमिनेट्स द साउथ डायरेक्शन, पेज 19 पर। ठीक है जी, मान लो चलो आपने ये ले लिया कि साउथ को डोमिनेट करता है तो साउथ के दाएं बाएं को ही तो डोमिनेट करेगा। लेकिन क्या किया इन्होंने, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी फायर दे दिया और साउथ ईस्ट में भी फायर दे दिया, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल। फिर आ जाइए अर्थ एलिमेंट में, तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। अर्थ एलिमेंट में देखो पहले ये क्या कह रहे हैं, अर्थ एलिमेंट में पेज नंबर 21 पर कह रहे हैं, अर्थ डोमिनेट्स द सेंटर एंड डायगोनल डायरेक्शंस। सेंटर में अर्थ एलिमेंट है और सारी डायगोनल डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन फिर क्या किया बाद में, अर्थ को दे दिया साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, और फिर जंप मारा साउथ वेस्ट के बाद स्पेस 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 3 जगह, मतलब वेस्ट में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में स्पेस दे के फिर अर्थ दे दिया। मतलब कहाँ से, किस कल्पना लोक से ला रहे हो भाई आप। पहले तो आप ये कह रहे हो कि जो है पृथ्वी आकाश की संरचना करती है, वो भी मतलब कल्पनाशील एकदम, पता नहीं कहाँ से उठा के ला रहे हैं। अर्थ, पहले तो मेटल को इन्होंने आकाश बना दिया, फिर कह रहे हैं अर्थ क्रिएट्स आकाश, और फिर वो आकाश दोबारा से अर्थ क्रिएट कर आगे नॉर्थ वेस्ट में जो अर्थ बैठी है वहाँ पर, और फिर वो अर्थ दोबारा से वाटर क्रिएट कर रही है।
ऊपर से क्या कह रहे हैं, महावास्तु इज ए थॉरोली सिस्टमेटिक लॉजिकल रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच टू वास्तु। इट इज सिंपली द एंशिएंट टाइम टेस्टेड विजडम ऑफ अवर सेजेस। आप तो हमारे ऋषियों की जो हजारों साल पुरानी परंपरा रही है उसका बिल्कुल कबाड़ा कर रहे हैं। ये कहाँ का ज्ञान दे रहे हैं, सारी मनगढ़ंत है। और इसके बेस पे अब आप सोच लो, ये जो इन्होंने 4 पिलर जो महावास्तु दिया हुआ है, पहले तो पंच तत्व भी इनके सारे बोगस हैं, मनगढ़ंत है, कल्पना पर आश्रित है पूरे। और उसके बेस पे फिर ये 16 महावास्तु जोन बना दिए। केवल 16 का पॉइंट उठाया इन्होंने कहाँ से, विश्वकर्म प्रकाश से, और उसको आगे कहीं यूज़ नहीं किया। लेकिन वहाँ जो जो एक्टिविटी थी, और 5 एलिमेंट पहले तो चाइना से उठा लिए, फिर उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के वुड को बना दिया वायु, और मेटल को बना दिया आकाश, और ये 16 में फिट कर दिए 5। बताओ मतलब कैसे फिट करोगे भाई, 5 तत्वों को 16 में कैसे डिवाइड करोगे? लेकिन ये कर रहे हैं, मेरी मर्जी। अब आप सोच लो, इनकी सारी रेमेडीज़, उनका आधार ही निराधार है, ये सब बोगस है, मनगढ़ंत है। इनकी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, ये केवल प्लेसिबो इफेक्ट है। आपको लग रहा है जी काम कर रही है, इसका कोई आधार ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है, सारा मनगढ़ंत है। आप अपनी अपनी फीडबैक मुझे दे सकते हैं इस बारे में, मैं आपको तार्किक रूप से बता रहा हूँ। जो अपने दिमाग से काम लेते हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, आप अपने आप सोचिए किस तरह से मनगढ़ंत है ये। ना तो ये चाइनीज़ फेंग शुई है और ना ही वैदिक वास्तु है, कहीं दूर दूर तक उससे रिलेशन नहीं है। लोगों को बरगलाया जा रहा है, गलत रास्ते पर डाला जा रहा है, कहीं वैदिक वास्तु नहीं है ये। तो आप, मैं कहता हूँ, अपने आप पढ़िए, वैदिक वास्तु के ग्रंथ पढ़िए अपने आप, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ इस मामले में। धन्यवाद।